और जो आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है गले में, थोड़ी इनकी महिमा बता सकते हैं कि जो आजकल रुद्राक्ष सभी पहनने का शौक रखते हैं, थोड़ी किस प्रकार से इनको पहना जाता है, इनके क्या एक बाउंडेशन होता है हर चीज़ को पहनने की, क्या वो बता सकते हैं थोड़ा? देखिए, सबसे पहले जो रुद्राक्ष का 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष हैं, इनके सबके महत्व अलग अलग हैं। किसको पहनने से क्या होगा, कौन से को पहनने से क्या होगा, सबके महत्व अलग अलग हैं। अब आप बताएं मैं कौन से का महत्व आपको गिनाऊं? एक मुखी का? एक मुखी का तो बड़ा दुर्लभ ही है, बहुत ही दुर्लभ है, कुछ लोगों की प्राप्त हो पाता है। 2 मुखी? 2 मुखी भी संभव है, 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, यहाँ तक तो संभव है, लेकिन इससे ऊपर बढ़ेंगे तो कम हो जाएंगे। अच्छा। और यदि बात करें जो अब ये महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, इसमें एक मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर भगदड़ भी हो गई थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मौनी अमावस्या पर हम भी यहीं थे, सब लोग यहीं पे थे, देखते थे सब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन इसमें हमारी ना ही कोई प्रशासन की गलती है और ना ही हमारी सरकार की कोई गलती है। गलती अगर किसी की है तो इसमें हमारे अंदर जो है, हमारे देश के अंदर, जैसे पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने गद्दारी से पकड़वा दिया, ऐसे कुछ जयचंद जैसे गद्दार भरे हुए हमारे इस मुल्क में। तब तक वो जयचंद सही सलामत अपने ठिकाने पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक योगी जी हमारे चैन नहीं लेंगे। तो इन जयचंदों को ठिकाने लगाना पड़ेगा पक्का। और जयचंदों ने ये मामला करवाया? जयचंद को खुद नहीं पता, रे तुम भी मारोगे। जयचंद को खुद ये नहीं पता था कि तेरी भी गर्दन उड़ाएगा। सबसे पहले पृथ्वीराज को मारने से पहले जयचंद को मारा गया। जयचंद को मारा गया, बिल्कुल। तब पृथ्वीराज का नंबर आया। पृथ्वीराज तो पृथ्वीराज है। अरे पृथ्वीराज मरेगा तो लेकिन तेरे को भी लेके मरेगा। तो मैं योगी जी से मैं तो यही कहूँगा अपनी सरकार के बारे में, अरे वो तो हमारे योगी जी हैं, उन्हें अकेला मत समझना। उन्होंने अपने जैसे पता नहीं कितने लाखों योगी पैदा कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने जैसे लाखों करोड़ों योगी पैदा कर दिए उन्होंने। वो एक योगी नहीं है, करोड़ों योगी हैं। तब तो एक थे वो, अब करोड़ों, अब करोड़ों योगी, करोड़ों की संख्या में। महाराज जी, एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न रहेगा, इसके बाद इस पूरी जो डिबेट है, पूरा जो ये पॉडकास्ट इसे ख़त्म करेंगे। एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो तंत्र विद्या होती है जी, जो भूत प्रेत इन सबको कंट्रोल में करती है, इसका मतलब जड़ कहाँ से निकल कर आती है, कैसे काम करती हैं सारी चीज़ें, थोड़ा इसके बारे में बता सकते हो? ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, लंबा ही चलने दीजिए। बताइए क्या बता सकता हूँ। मतलब कैसे ये चीज़ें होती हैं जिनको या घूरी बाबा होते हैं जो कंट्रोल करके रखते हैं सारी चीज़ों को, और किस प्रकार से इलाज करते हैं, कहते हैं कच्चे कलुओं को पकड़ के रखते हैं, क्या ये सारी चीज़ें होती हैं? मतलब इनके थोड़ा विस्तार से बताइए। कुछ है जिसके बारे में आप बोलोगे मैं उसी के बारे में बताऊँगा। कच्चे कलुए के बारे में, एक करण पिशाचनी होती है, उसके बारे में बताइए। होती है करण पिशाचनी, एक सिद्धि होती है, वो 90 दिन में सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध कर सकते हैं करण पिशाचनी को, अगर दर्शक करना चाहे तो? उसका प्रोसीजर पहले आपको जानना पड़ेगा। अगर किसी की चीज़ के बारे में आप जानोगे नहीं तो संभव है कि आप नहीं कर पाओगे उसको। सही बात। पहले सामर्थ्य गुरु चाहिए उसके बारे में आपको सिखाने लग, जिसने ये विद्या प्राप्त की है, सबसे पहले उसका चुनाव करना है। अगर उसने किए तो वो आपको भी कराएगा, अगर उसने नहीं किया वो आपको भी नहीं करा सकता। कोई सी भी विद्या है, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो आप दूसरे को पढ़ के सुना सकते हो, अगर नहीं पढ़ी तो आप कहाँ से सुनाओगे? पुस्तक का अगर ज्ञान आपका है, 5वीं का पुस्तक आपने पढ़ी तो 5वीं की कुछ तभी तो पढ़ाओगे आप। आपने 4वीं की क्लास की पढ़ी है और पढ़ा रहे हो 5वीं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे भूत प्रेत और ये सब कुछ नहीं होता, उनके बारे में? वैज्ञानिकों को क्या पता, जहाँ वैज्ञानिक नहीं पहुँच सकते, वैज्ञानिक कहाँ पहुँच सकते हैं। वो उधर रामेश्वरम में झंडा उल्टी दिशा को लहरता है। हाँ, रामेश्वरम में। तो वैज्ञानिक वहाँ कहाँ है? वैज्ञानिक को क्या मानना है बताइए? बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वैज्ञानिक फेल हो जाता है कि नहीं? जहाँ विज्ञान फेल हो जाता है वहाँ धर्म शुरू होता है। बिल्कुल, वहाँ ये विज्ञान चलता है जिसे वो विज्ञान मानते भी नहीं। और मानते समय तुम देखते हो कि डॉक्टरों के पास में लाइन लगी रहती है, डॉक्टर की दवाई बहुत खाली, लाखों रुपए खर्च कर दिए, जब भी इलाज ने किसी ने ऐसे उठा के मिट्टी दी, उससे ही इलाज हो जाता क्या? हाँ, वो मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। तो उसमें कुछ है ना, उसमें कुछ है, आस्था, उसके हाथ में है कुछ जादू। जो दे रहा वो कोई हल्का माल का आदमी नहीं है। जो उसे भभूति को उठा के दे रहा है तो मिट्टी वो हल्का नहीं है कोई, उसके पास सिद्धियां हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ, अपना वो
इस जगत में जो चाहे आदमी सो कर सकता है। जो चीज़ जिस चीज़ की चाहे कामना करे वो प्राप्त कर सकता है। सिर्फ उसे काबिल होना होगा उस चीज़ काबिल होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। और अंत में अगर एक भजन आप सुना दें हमारे दर्शकों को तो हाँ, तो भजन के माध्यम से मैं ये सुनाना चाहूँगा कि देखो ये तो आदमी करता, मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, लेकिन करने का करता तो वही है, करता वही है। हम तो बस अपने आप को एक ऐसे दिखाते कि हम ही कर रहे हैं सब कुछ, हम नहीं, वही कर रहा है सब कुछ। क्या उसके बिना तुम हवा चला सकते हो क्या? क्या उसके बिना तुम किसी पेड़ पे पौधा या फूल खिला सकते हो क्या? पत्ता लगा सकते हो क्या? जब तुम इतना काम नहीं कर सकते तो बताओ क्या कर सकते हो? उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो करे तो पत्थर में भी फूल खिला देगा। तुमने देखा हो बहुत जगह पत्थरों में पेड़ खिले, कौन उनको पानी देने जाता है? सही है। हैं? वो पानी देता उन्हें, लेकिन फूल भी आता है, फल भी आता है। परमात्मा सबको दे रहा। देखो जिसका जैसी औकात, जिसकी जैसी झोली, भगवान उसको वैसे देता है। अगर हमारा पात्र छोटा तो हमें छोटा मिलेगा, बड़ा है तो बड़ा मिलेगा। चींटी को कण और हाथी को मन, ऐसे भगवान जी सबका हिसाब रखते हैं। जी बिल्कुल। बोले सच्चे दरबार की जय हो।